नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। तेज में आप सभी का स्वागत है। आज का शो बेहद खास है। वर्ष 2021 से जुड़े अब 21 सवाल। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तमाम समस्याओं से दो चार हो रहा है देश। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि अब 2020 तो जा रहा है, लेकिन 2021 में क्या समस्याओं से राहत मिलेगी? इसी के लिए हमारे साथ है आज ज्योतिषियों का बेहद शानदार पैनल। हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सबसे पहले पंडित शैलेंद्र पांडे जी होंगे हमारे साथ, पंडित सचिन शिरोमणि जी होंगे और ज्योतिषा भावना शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। आपके सभी सवालों का यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले पहला सवाल पंडित शैलेंद्र पांडे जी से, और ये सवाल उस विषय से जुड़ा होगा जिससे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व दो चार हो रहा है। जी हाँ, कोरोना। पंडित जी, कब खत्म होगा कोरोना का कहर? देखिए प्रियंका, जैसा कि हमने पहले भी अपने कार्यक्रमों में चर्चा की थी कि मध्य दिसंबर के आसपास से कोरोना का नया स्ट्रेन या कोई नई बीमारी आ सकती है, जो कि सामने आती हुई फिलहाल दिख रही है। और अभी की जो ग्रह स्थितियां हैं उसके हिसाब से भारत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है और आगे भी बहुत दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन 14 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में देश दुनिया में थोड़ी सी मुश्किलें कोरोना को लेकर के दोबारा से बढ़ सकती हैं। 15 फरवरी के बाद जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई सटीक चीज सामने आ सकती है और कोरोना की स्थिति में काफी हद तक सुधार आ जाना चाहिए। देखिए, वायरस कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन ये नियंत्रण में आ जाएगा, ये कंट्रोल में आ जाएगा। यानी 15 फरवरी के बाद तकरीबन फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो समय है वो कोरोना के समाप्ति का महत्वपूर्ण समय होगा। तो पंडित शैलेंद्र पांडे जी ने वाकई कहीं ना कहीं एक संतोषजनक जवाब दिया है। दर्शकों को एक उम्मीद तो कहीं ना कहीं बंधेगी कि हाँ, कोरोना से भी राहत मिल सकती है। अब अगला सवाल हम आगे बढ़ते हैं सचिन शिरोमणि जी के पास। सचिन जी, क्या पाकिस्तान से में जल्द होगा तख्ता पलट? बिल्कुल प्रियंका, देखिए किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी है कि वहां पर रहने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, उसको संचालन करने वाले जो व्यक्ति विशेष हैं, उनकी कुंडली के अंदर ग्रहीय स्थिति क्या है। इसी के साथ साथ यदि बात की जाए, पाकिस्तान की कुंडली पर नजर मारी जाए, उसको देखा जाए, उसका आकलन किया जाए, तो चतुर्थ भाव जो है वहां पर हर तरीके से बिगड़ी हुई स्थिति में है। पापी ग्रहों का दुष्प्रभाव वहां पर हर तरीके से बना हुआ है। तो अप्रैल 2021 तक ये स्थिति बनी हुई है कि वहां पर तख्ता पलट होने का योग बेहद प्रबल है। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर आ जाएंगे तो स्थिति कुछ संभलने लायक हो जाएगी, लेकिन तब तक ये स्थिति बिल्कुल बरकरार बनी रहेगी। बिल्कुल। देखिए, अब देश के थोड़े अंदरूनी मसलों की भी बात कर लेते हैं, और बात अगर हम करें बाकी राज्यों की, राजस्थान और महाराष्ट्र की, जहां पर राजनीतिक उठापटक लगातार बनी हुई है, तो ऐसे में भावना जी, क्या लग रहा है कि राजस्थान महाराष्ट्र में सरकार बची रहेगी? प्रियंका, जिस तरह से आपने कहा कि उठापटक लगातार बनी हुई है, तो ये आप देखेंगी कि आने वाले साल में भी 2021 में भी बनी रहेगी। और जहां तक सरकार बचने का सवाल है, मुझे लगता है महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो फडणवीस के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं। लेकिन वहीं राजस्थान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे वसुंधरा राजे नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई दूसरा कैंडिडेट मुझे खड़ा होता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं पे सरकार बचने के चांसेस कम लग रहे हैं दोनों ही तरफ। कांग्रेस के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, और साथ ही में 2021 जो है, जाहिर सी बात है, अप्रैल से पहले तो काफी हद तक राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो चीजों में क्लैशेस और काफी हद तक एक तरीके से उठापटक जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से कोरोना की, क्योंकि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है, जैसे ही उसके बारे में पता चला है, परेशानी खलबली सी मच गई है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब एक तरफ तो वैक्सीन बन रही थी, तो दूसरी तरफ ये जो नया स्ट्रेन आया, क्या ये फिर से परेशान करेगा? शैलेंद्र पांडे जी, कोरोना के नए स्ट्रेन से कैसे बचेगा भारत? देखिए, पहले बता दूं कि भारतवर्ष की कुंडली के लिए जो शनि नामक प्लेनेट है, शनि नामक जो ग्रह है, वो वर्ष 2021 में काफी प्रबल होगा और भारतवर्ष की सुरक्षा करने में, उसके भाग्य को प्रबल करने में ये शनि सहायता भी करेगा। इसीलिए अगर आप देखें तो मोटे तौर से भारत में कोरोना का उतना प्रकोप नहीं हुआ है, जबकि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के थोड़ी चिंताएं, थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। 14 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में इस समय में थोड़ा तनाव रहेगा, स्ट्रेन रहेगा, लेकिन
15 फरवरी के बाद सूर्य के कुंभ राशि में जाने पर कोरोना के नए स्ट्रेन के जो खतरे हैं, जो समस्याएं हैं, भारतवर्ष के लिहाज से वो समस्याएं काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएंगी। इसलिए भारत को कोरोना के नए स्ट्रेन से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो सावधानियां कही जा रही हैं उनका पालन करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब भी कोरोना का जिक्र होता है तो चीन की याद आ जाती है, क्योंकि ये हर बार कहा जाता रहा है, शुरुआत से ही कहा जाता रहा है कि चीन से ही कहीं ना कहीं वायरस आया है। तो मेरा सवाल सचिन शिरोमणि जी से ये होगा कि क्या भारत और चीन में युद्ध होगा? वहां स्थिति सीमा पर लगातार एक तनावमय बनी हुई है। देखिए प्रियंका, बात करें युद्ध की, वो भी खास तौर पर चाइना से यानी कि चीन से, तो गीदड़ भभकी तो कोई भी दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात जब आती है युद्ध की तो ग्रहीय स्थिति को देखना बेहद जरूरी है। भारतवर्ष की जो कुंडली है इस समय बेहद मजबूत बनी हुई है। जैसा कि शैलेंद्र जी ने भी कहा, भाग्य स्थान के अंदर स्वराशि का शनि अपना भाग्य बिल्कुल प्रबल है, स्वराशि का मंगल है, और मंगल का संबंध मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो तेज के दर्शक हैं, मंगल का संबंध जो है अपने ही भाव पर पड़ रहा है, यानी कि उसका दृष्टि संबंध हो रहा है। तो ऐसे में भारत की जो स्थिति है बेहद प्रबल बनी हुई है। किसी भी तरीके से कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। वैसे भी भारत की कुंडली के अंदर देखा जाए तो कुछ ग्रहों की स्थिति, कभी समय होगा तो आपको भारत की वर्ष की कुंडली पर भी बताएंगे, बेहद प्रबल बनी हुई है। और कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोई भी भारतवर्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। देखिए, आगामी नाम अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो वाकई एक दिलचस्प माहौल बना हुआ है। पूरी तरह से तैयारी में तमाम राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं। और वहीं अगर हम दीदी के गढ़ की, ममता, पश्चिम बंगाल की ही बात कर रहे हैं कि वहां पर एक बड़ी चुनौती उनके सामने है, तो भावना जी क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल का गढ़ बचा पाएंगी ममता बनर्जी? प्रियंका, ममता बनर्जी की कुंडली अगर हम डिटेल्स देखें तो इनका जो डेटा मुझे इंटरनेट पे मिला वो है 5 जनवरी 1955 और कोलकाता इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। अगर इसके हिसाब से अगर मैं इनके चार्ट में देखूं तो आप देखेंगे शनि इनकी कुंडली में उच्च का है। इसके अलावा गुरु और साथी में चंद्र इनका उच्च का है। शनि जो है 2021 में मकर राशि में रहेंगे और खास तौर पे इनके लिए जीतने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। 2021 में कहीं ना कहीं पे देखेंगे कि इनका जो साइड रहेगी वो काफी हद तक मजबूत दिखाई देगी और खास तौर पे इनके लिए जिस तरीके से पहले भी अपने बयानों की वजह से वाद विवाद में आ जाती हैं, तो 2021 भी और कई सारे ऐसे वाद विवादों को उठा सकता है। ऐसी कई सारी इनकी तरफ से ऐसी प्रक्रियाएं जस्ट बिकॉज ऑफ राहु आ सकती हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन इनके लिए बीइंग अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे लगता है कि चांसेस रहेंगे। तो ममता बनर्जी के लिए जहां तक मैं परसेंटेज वाइज कहूं तो 75% मुझे लगता है चांसेस रहेंगे। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि चुनौती फिर भी बहुत कड़ी है। शैलेंद्र पांडे जी, आपसे शुरुआत हमने कोरोना के सवाल से ही की थी, लेकिन आपने इतना संतोषजनक जवाब दिया कि बार बार उस पर और जानने का आपसे कोरोना के विषय पर ही मन कर रहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या लग रहा है, कितनी कारगर ये साबित होगी? प्रियंका, अब तक जो वैक्सीन आई हुई हैं वो वैक्सीन अभी बहुत इफेक्टिव साबित नहीं होंगी, क्योंकि एक तो बृहस्पति जो कि शुभता का प्लैनेट है काफ़ी लंबे समय से अच्छी स्थिति में नहीं है, और दूसरा अभी त्रिग्रही संयोग बन जाएगा सूर्य, शनि और बृहस्पति का 14 जनवरी से। तो अभी 15 फरवरी तक कुछ बहुत वैक्सीन वाले मामले में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल के समय में ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी वैक्सीन कोरोना की जरूर आ जाएगी जो बहुत प्रभावशाली होगी। और बड़े गर्व की बात है कि ऐसी वैक्सीन हमारा भारत बना पाएगा, भारत के वैज्ञानिक बना पाएंगे जो कोरोना से और कोरोना के किसी भी स्ट्रेन से निपटने में सक्षम होगा। तो निश्चित रूप से वैक्सीन आएगी और भारत उसकी लीडरशिप करेगा, और ये वैक्सीन फरवरी, मार्च, अप्रैल में आने की संभावना प्रबल है। बिल्कुल। देखिए, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को बेसब्री से इंतजार है कारगर वैक्सीन की। लेकिन सचिन जी, जब विश्व की बात करते हैं तो विश्व युद्ध का भी एकदम ख्याल आ जाता है। तो क्या लग रहा है कि विश्व युद्ध की आशंका बनी रहेगी आगे भी? देखिए, लगभग आने वाले 1 महीने के अंदर यानी कि 15 या 16 फरवरी तक इस तरीके की कुछ स्थितियां बनेंगी प्रियंका, की लगेगा कि विश्व युद्ध होगा। लेकिन नीच का बृहस्पति जो कि मकर राशि के अंदर विद्यमान है, जैसे ही वो अपनी स्थिति को लगभग 6 अप्रैल 2021 के करीब बदलेगा, यानी कि कुंभ राशि में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति जाएंगे, तो ये लगेगा कि कुछ शांति होने लगी है।
भारत की बात करें तो भारत जो है इसमें मध्यस्थता जरूर करेगा, यानी कि सबको समझाने का प्रयास जरूर करेगा कि कोई भी जो है विश्व युद्ध के चक्कर में ना पड़े। लेकिन फिर भी भारत की स्थिति हर तरीके से प्रबल बनी हुई है, क्योंकि स्वराशि का शनि किसी भी तरीके से भारत का कुछ नहीं बिगड़ने देने वाला। बिल्कुल। देखिए, अब अगर हम अपने ही देश में 3 राज्यों की बात करें तो भावना जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी 2021 में? प्रियंका, अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 2021 काफी हद तक राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो काफी उठापटक लेकर के आएगा, और जिसकी शुरुआत भी हम देख रहे हैं कि दिसंबर से ही हो चुकी है किसान आंदोलन के रूप में। छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर इस तरह की उठापटक जरूर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा एक और छोटी सी बात कि शनि और जुपिटर का जो कंजंक्ट हुआ था, दैट इज ऑन 21 दिसंबर 2020 को, इस कंजंक्ट के बाद से रिलीजन और खासतौर पे राजनीति दोनों को जोड़ करके देखा जाए तो इन चीजों के ऊपर काफी हद तक एक तरीके से वाद विवाद है वो उठेंगे, और काफी आपको ऐसी बातें जो है जरूर सुनने को मिलेंगी। तो जहां तक सरकारों की बात है तो सरकारों में बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे, और बीजेपी जो है वो काफी हद तक मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगती है 2021 के चुनावों के लिए। बिल्कुल। देखिए, आगामी जो चुनाव अब 2021 में होंगे, कहीं ना कहीं उनमें किसान आंदोलन का मुद्दा भी जमकर भुनाया जाएगा। शैलेंद्र पांडे जी, किसानों का आंदोलन अभी मौजूदा स्थिति में क्या लग रहा है, किसी नतीजे पर पहुंचेगा? सरकार तो आश्वस्त दिख रही है। देखिए, सरकार को कुछ भी दिख रहा हो लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। एक तो भारतवर्ष की कुंडली में राशि से देखें तो भाग्याधिपति बृहस्पति है, और लग्न से देखें तो उपद्रव छठे खाने का मालिक बृहस्पति है। अब ऐसी स्थिति में अष्टम और छठे खाने से संबंध होने की वजह से, बृहस्पति खराब होने की वजह से ये मामला अभी और गर्म होगा और तेज होगा, और जनवरी फरवरी में काफ़ी उग्रता तक पहुंचेगा। फरवरी के बाद धीरे धीरे डाउन होगा, और 6 अप्रैल को बृहस्पति के कुंभ राशि में जाने के बाद इस मामले का पटाक्षेप होगा, ये मामला समाप्त होगा। लेकिन जनवरी फरवरी में इस मामले के उग्र होने की, विस्फोटक होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो सचिन जी, क्या समझा जाए कि भारत में आंदोलनों का दौर जो है वो 21 में तेज होगा या कहीं ना कहीं कम होगी रफ्तार? देखिए प्रियंका, जैसा सभी लोग देख रहे हैं, जैसा कि मेरे प्रिय भाई शैलेंद्र पांडे जी ने भी कहा कि जो युति है ग्रहों की वो हर तरीके से खराब बनी हुई है। जैसे ही सूर्य के साथ, माफ कीजिएगा, जैसे ही कि सूर्य प्रवेश करेंगे मकर राशि के अंदर, जब मकर संक्रांति होगी, तब से ये दौर जो है बहुत तेजी पे आएगा। लगभग 1.5 से 2 महीने तक इस तरीके से आंदोलन तेज बने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति, जो कि हर तरीके से मैनेजमेंट का कारक है, गवर्नमेंट तब जाके कहीं ना कहीं इस स्थिति को समझेगी, बहुत बेहतर तरीके से समझेगी, और इन आंदोलनों पर भी हर तरीके से रोक लगने लगेगी। बिल्कुल। अब अगला सवाल भावना जी से, जो वाकई बहुत ही दिलचस्प सवाल है, जो देश का बच्चा जानना चाहता है। भावना जी, सोनिया गांधी का अगला उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? बाकी में प्रियंका, बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और प्रियंका गांधी की मैंने नाम पहला प्रियंका गांधी इसलिए लिया क्योंकि मुझे इनके चांसेस ज्यादा लगते हैं। आप देखेंगे इनकी चार्ट के अकॉर्डिंगली इनके आने वाला जो समय रहेगा 2021 में, मैं उत्तराधिकारी तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पे इनका एक मुख्य भूमिका जो है 2021 में जरूर निभाएंगी, और आने वाले समय में जरूर मुझे लगता है कि पार्टी को संभालती हुई जरूर नजर आएंगी। हालांकि उतने बेहतर तरीके से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो आने वाला समय रहेगा वो मैं एक तरीके से स्टेबल नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, इनके लिए जो आने वाला समय है वो कांग्रेस की एक मुख्य भूमिका कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जरूर निभाती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि हमारे पास ज्योतिषियों का बेहद शानदार पैनल मौजूद है, जो सीधा 2021 से जुड़े 21 सवालों के सटीक जवाब देंगे। दाएं बाएं नहीं, एकदम सटीक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक वर्ष 2021 के 21 सवालों का इस शो में हम जवाब दे रहे हैं। ज्योतिषियों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सीधा हम रुक करेंगे शैलेंद्र पांडे जी की तरफ और पूछेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होंगे आगे। जब पूरी दुनिया भर की जीडीपी की हालत खराब हो गई और पूरी दुनिया भर में एक तरह से मंदी का दौर आ गया, तब भी भारत ने अपने आप को स्टेबल बनाए रखा। ये बड़ी प्रशंसा की बात है, और ग्रहों की स्थिति भी भारत के लिए काफी अनुकूल है।
अगर हम भारत की आर्थिक उन्नति को देखना चाहें तो उसके लिए हमें तकरीबन 6 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। बृहस्पति के कुंभ राशि में जाने के बाद भारत की जो प्रगति है, भारत की जो उन्नति है, वो अद्भुत होगी। आर्थिक रूप से भारत के लिए वर्ष 2021 बहुत अच्छा होगा। लोगों के रोजगार के नए अवसर बनेंगे और व्यापारिक मामलों में भी देश को काफी लाभ होगा। रोजगार के लिए अच्छे अवसर होंगे 2021 में, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, क्योंकि 2020 में लोग परेशान हुए रोजगार के लिए, क्योंकि घर ही बैठना पड़ा, पहले तो कोरोना की वजह से, और लगातार जो देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है उससे भी दो चार होना पड़ा। लेकिन सचिन जी, 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये साल कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के, वृश्चिक लग्न की पत्रिका और वृश्चिक इनकी राशि, जब तक शनि इनके तृतीय भाव में अर्थात तीसरे घर के अंदर रहेंगे तब तक तो बस पूछिए ही मत। लेकिन जैसे ही शनि इनके चतुर्थ भाव राशि से चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करेंगे तो इनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ेंगी। लेकिन वर्ष 2021 के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी कैसा भी छोटा या बड़ा दल इनके सामने नहीं टिकने वाला। बड़ी ही तेजस्वी ये कुंडली बनी हुई है और हर तरीके से इनके सामने कोई भी व्यक्ति अपना जो वर्चस्व जो कायम करना चाहता है वो बिल्कुल नहीं टिक पाएगा, क्योंकि बेहद प्रबल इस समय इसके अंदर राजयोग बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और ज्यादा बेहतरीन एक अपना वर्चस्व उनका पूरा बना रहेगा, यही बताया जा रहा है। लेकिन अब भावना जी, बॉलीवुड के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, कैसा रहेगा नया साल, क्योंकि 2020 में तो पूरी तरह से ठप हो गई इंडस्ट्री। अब 2021 में क्या चीजें दिख रही हैं? प्रियंका, 2020 में कई सारे अभिनेताओं की जो डेथ है वो भी हमने फेस करी। इसके अलावा 2021 की मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है 2021 से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बुध का साल है, तो आप देखेंगे कि एक तरीके से बहुत अच्छे बदलाव तो मैं नहीं कहूंगी 2021 में बॉलीवुड को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे चीजों का कंपनसेट करते हुए जरूर नजर आएंगे। टिल मिड ऑफ द ईयर, अगस्त सितंबर तक चीजें एज इट इज ही रहेंगी, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छी तरीके से उभर करके सामने आएगा। आफ्टर सितंबर अक्टूबर के बाद चीजें कहीं ना कहीं पे अपने आप को संभालती हुई नजर आएंगी, लेकिन अगला साल भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता बॉलीवुड के लिए। बिल्कुल। शैलेंद्र पांडे जी, अमेरिका के चुनाव के बाद ये लग रहा था कि जो भी हो बस भारत के साथ जो रिश्ते हैं और बेहतरी की तरफ बढ़े, तो आगे क्या लग रहा है 2021 में भारत अमेरिका के रिश्तों पर बाइडेन इफेक्ट क्या होगा? देखिए, भारत अमेरिका के रिश्ते बेहतर बने रहेंगे, बाइडेन इफेक्ट भी अच्छा है भारत के लिए। उसमें एक जगह मुश्किल दिखाई देती है कि हो सकता है अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करे वर्ष के शुरुआती 4-5 महीनों के अंदर, और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो शुरुआती 4-5 महीने में भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी तलखी आ सकती है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अप्रैल से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और ऐसा लगता है कि भविष्य में भी अमेरिका के साथ भारत के संबंध बेहतर बने रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, चूंकि हम बात कर रहे थे अपने देश में अलग अलग राज्यों की आगामी चुनावों की, जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर क्या स्थिति दिख रही है, 3 राज्यों में जब चुनाव होगा तो वहां पर क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी ज्यादा वहां पर अपना वर्चस्व कायम कर सकती है, अपना करिश्माई जादू दिखा सकती है। लेकिन अगर सीएम योगी की कुंडली की बात करें सचिन जी, तो 2021 में क्या कहती है उनकी कुंडली, क्योंकि आगे बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर जो योगी जी की कुंडली है उसके बारे में बात बताना चाहूं तो छठे घर का राहु जो है हर तरीके से सब चीजों को हैंडल कर लेता है प्रियंका। और जो लोग हमें तेज के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं ये भी बता दूं कि सीएम योगी के आगे जितने भी दल इकट्ठे हो जाएं उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चाहे लाख उनके विरोधी उनके आगे खड़े हो जाएं, हर तरीके से हर दल को जो उनके सामने होगा उसका पलड़ा चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हल्का ही पड़ने वाला है। और जो योगी जी की पत्रिका है, हम क्योंकि ग्रहों के आधार पर ही आप ये बता पाते हैं, बेहद मजबूत कुंडली जो है बनी हुई है, किसी भी तरीके से इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिल्कुल। देखिए, योगी जी के कुल मिलाकर जो ग्रह हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, विरोधी किसी भी तरह से उनको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही निरंतर वो आगे बढ़ेंगे और 2021 में भी काफ़ी चीज़ें फेवर में दिख रही हैं, फेवरेबल दिख रही हैं। लेकिन भावना जी, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है, क्या आगे मिल पाएगा? सुशांत केस जो है वो अनसुलझा ही रह जाएगा?
देखिए प्रियंका, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से मैं शैलेंद्र जी की भी बातें सुन रही थी और सचिन जी ने भी बताया कि 2021 आपको काफी हद तक बहुत अच्छे परिणाम नहीं देने वाला है। हालांकि उम्मीदें सब लोगों को बहुत सारी हैं, लेकिन 2021 में बहुत सारी चीजें आप सोचेंगे अचानक से बदल जाएंगी, वो नहीं होगा। तो इसीलिए अब कुछ ना कुछ रीजन तो चाहिए होता है, चाहे हम बॉलीवुड की बात करें, चाहे हम राजनीति की बात करें, चाहे हम देश की बात करें और खास तौर पे रिलीजन की बात करें, सब अलग अलग समुदायों की बात करें, तो आप देखेंगे कि रीजन कुछ ना कुछ बनना होता है। मुझे नहीं लगता कि सुशांत सिंह केस जो है, मर्डर मिस्ट्री जो है, वो सॉल्व होगी। ग्रह गोचर की स्थिति ये कहती है कि 2021 में भी कई सारे आंदोलन, कई सारी चीजों में वाद विवादों से घिरा रहेगा, फिर चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बॉलीवुड हो। तो इसके लिए कहीं ना कहीं पे ये जो मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री, अनरिजॉल्व ही रहेगी और इसकी वजह से कई सारी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है आपको जरूर देखने को मिलेगी बॉलीवुड के अंदर। इसकी वजह से कई सारी चीजों में आपको ऐसे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से टकराव होगा, वाद विवाद जो है वो बढ़ेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर भी। और जिस तरीके से हमने देखा भी कि काफी लंबे समय बाद एक ऐसा रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला बॉलीवुड के अंदर, जिसमें कि कई सारी चीजों की गुत्थी जो है वो सुलझती हुई, कई सारी चीजों की जो इंटरनल उनकी चीजें हैं वो सामने दिखी। बिल्कुल। देखिए, ये एक ऐसा मसला है जिस पर जमकर राजनीति भी हुई, आरोप प्रत्यारोप भी हुआ, लेकिन अभी तक ये कड़ी सुलझ नहीं पाई है। ऐसे में अब हम पड़ोसी मुल्क की तरफ आगे बढ़ते हैं, उस पड़ोसी मुल्क की तरफ जो कभी सुधर नहीं सकता है, जिसको कई बार प्यार से भी समझाया, गुस्से से भी समझाया, उसके तरीके से भी समझाया, लेकिन वो बाज आने से कभी बाज नहीं आ सकता है। शैलेंद्र पांडे जी, क्या टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान? पाकिस्तान की कुंडली वैसे ही ऐसी गलत कुंडली है, ऐसी गलत ग्रह स्थितियां हैं कि पाकिस्तान के बड़े सारे टुकड़े भविष्य में होने की संभावना बनती है। पाकिस्तान में वर्ष 2021 में आतंकवादी घटनाएं घटेंगी। पाकिस्तान में सत्ता में बड़े परिवर्तन होने के संकेत हैं 2021 में। और पाकिस्तान में जो बलोच का इलाका है, जिसको बलूचिस्तान कहते हैं, वहाँ के लोग आज़ादी के लिए काफ़ी ज़्यादा उग्र होंगे, काफ़ी पाकिस्तान में उपद्रव होंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि जब भारतवर्ष की कुंडली में मीन में बृहस्पति जाएगा 2022 के आसपास, तो उस समय पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की संभावना ज़्यादा बनती है। लेकिन इसकी शुरुआत 2021 में ज़रूर होगी और बलूचिस्तान लगभग पाकिस्तान से एक तरह से अलग होने की स्थिति में आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए, अब अभी हाल फिलहाल में हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी थी जिसमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे और वो यूपी की तरफ जा रहे थे। वहां पर जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, क्या स्थिति है वहां की, उसको देखने के लिए पहुंचे। पूरा एक प्लान तैयार किया था कि मीडिया वहां पर पहुंचेगी, उन स्कूलों की हालत जनता को दिखाई जाएगी, क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ये कहा जा रहा है कि उसको भुनाने की पूरा प्रयास हो रहा है, लेकिन उस गाड़ी को बीच में रोक दिया गया। वहां से लाइव हुआ, वहां मीडिया पहुंची और उस वीडियो को जमकर दिखाया। वो वीडियो वायरल भी हुई। सचिन जी, तो केजरीवाल का जो प्लान यूपी है, उससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि जमकर भुनाया जा रहा है, जमकर मुद्दों को गिनाया जा रहा है, नाकामी दिखाने का प्रयास हो रहा है और स्कूलों पर जमकर खेला जा रहा है। बिल्कुल। देखिए प्रियंका, जो केजरीवाल जी की पत्रिका है उसमें शनि की स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन बात करें कि किसी चीज को जब कैश करना है, उसको भुनाना है, या किसी भी माध्यम से आप अपना वर्चस्व ज्यादा बेहद कायम करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत बलवान दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा इनके लिए करना अभी थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। छिटमुट इनको थोड़ा सा छुटपुट जो है फायदा होता हुआ नजर आता है। लेकिन रही बात उत्तर प्रदेश की, जहां ये अपने आप को सक्षम दिखाना चाहते हैं, काफी मजबूत स्थिति में दिखाना चाहते हैं, वो भी लेकर बात करें स्कूलों की, तो बात स्कूल की आती है, जब विद्या की आती है तो देवगुरु बृहस्पति जुड़ जाते हैं और बृहस्पति वर्तमान स्थिति के अंदर नीच अवस्था में है। अप्रैल तक वो यथास्थिति बनी रहेगी। अप्रैल तक यदि ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं तो इनको छोटा मोटा कुछ फायदा होता हुआ नजर आता है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर ऐसा कुछ मैं इनके बारे में नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि इतनी मजबूत स्थिति यहाँ पर नहीं बनी है। बिल्कुल। देखिए, अगर 2020 की बात करें तो काफी चीजें एकदम ठप सी हो गई, रुक सी गई रफ्तार पर। ऐसा लगा कि ब्रेक लगा दिया कोरोना ने, लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। लेकिन अगर हम उद्योग जगत की बात करें, भावना जी, 2021 में क्या लग रहा है, क्या उम्मीद बन रही है, कैसा रहेगा उद्योग जगत?
प्रियंका, शनि जो है वो अपनी राशि में रहेंगे 2021 में, तो काफी हद तक नई अपॉर्चुनिटीज, नई उम्मीदें, नई कोलैबोरेशंस तो जरूर नजर आएंगी। लेकिन आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो इनिशियली आपको बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। 6 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं पे चीजों में सुधार इनिशियली आपको नजर आएगा, लेकिन वो भी बहुत धीरे धीरे। हालांकि चीजों में दिखावा बहुत होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है, फाइनल रिजल्ट्स जो है, उसको मिलने में या उसको बनने में काफी लंबा समय जरूर लगेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र पांडे जी, सचिन शिरोमणि जी, भावना शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। आपने तमाम सवालों के एकदम सटीक जवाब दिए। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि मौजूदा दौर में जो चीज़ें परेशान कर रही हैं 2021 में कितना लाभ देंगी, कितना चीज़ें बदलेंगी, कितना चीज़ें बेहतरी की ओर बढ़ेंगी, तो उनका हमने आपको जवाब दिया। 2021 में 21 सवालों के जवाब इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज।